हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। साथियों, इस चैनल को खोलने का मुख्य उद्देश्य है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाना। यहाँ पर हम मैथ्स की तैयारी करवाएंगे। तो साथियों, आप इससे ज़रूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें। तो साथियों, ये जो बोर्ड पर हमने क्वेश्चन लिखा है, ये क्लास 10th की प्रश्नावली 3.2 का 2 के ये क्वेश्चन है। और हर वर्ष इससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ये जो विधि हमने लिखी है, ये विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रश्नावली 3.2 की ये विधि है प्रतिस्थापन विधि। इस प्रश्नावली से या इस अध्याय से हर वर्ष एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए या कोई आपको त्रुटि लगे या कुछ डाउट हो, तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। कमेंट में आप हमको वो जो आपको डाउट है वो ज़रूर बता सकते हैं। तो हम आपके डाउट को समझने का प्रयास करेंगे और आपको उस डाउट को क्लियर भी करवाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चंस है साथियों, सबसे पहले तो ये जो विधि है इसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में ये पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये हमें जो समीकरण दिया हुआ है ये रैखिक समीकरण है। इसको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। इसमें देखो x + y बराबर कितना है 14 और x - y बराबर कितना है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो समीकरण है रैखिक समीकरण, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और नीचे वाले समीकरण को समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है साथियों, इस विधि को करने की जो टेक्निक है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को हम उठाएंगे। x + y बराबर कितना है 14। तो देखिए यहाँ से या तो हम x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। x, देखिए जिस का हमें मान निकालना होता है उसको हम इस साइड लिखते हैं और बाकी को हम बराबर के या इक्वल के उस साइड ले जाते हैं। तो x बराबर 14, ये प्लस का y है। साथियों, अगर कोई संख्या माइनस में है बराबर के हम उस साइड ले जाते हैं तो ये संख्या या इसका जो सिंबल है या इसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। अगर संख्या प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगी, अगर संख्या प्लस में है माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो वो संख्या प्लस में हो जाएगी। तो ये जो y है ये प्लस में है तो उस साइड जाके ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो x का मान निकल के आ गया यहाँ पर x बराबर 14 - y। तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। चलिए समीकरण 3, x बराबर x का मान आ गया 14 - y। देखिए जो x का मान है, जो हमने x का मान निकाला है, ये जो हमने x का मान निकाला है, इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, ये जो x का मान निकला है हमारा, इसको हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x का मान समीकरण 3 से, ये जो समीकरण 3 बना है हमारा, जो x का मान हमने निकाला है, तो x का मान समीकरण 3 से किससे, समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 से x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण हमारा 2 क्या है, x - y बराबर 4। देखिए जहाँ पर हमें x दिख रहा है वहाँ पर हमें x का मान रखना है। तो x का मान समीकरण 3 में कितना है 14 - y और j - y ऐसे ही एज इट इज बराबर 4। देखिए यहाँ पर 14 - y माइनस के 2y इक्वल में कितने हैं 4। तो देखिए माइनस के 2y बराबर 4। ये जो 14 है ये प्लस के हैं, बराबर के उस साइड ले जाएंगे हम तो ये काय के हो जाएंगे, माइनस में संख्या ये बदल जाएगी तो माइनस के 40 हो जाएंगे। अगर प्लस में है तो उस साइड जाके संख्या माइनस में हो जाएगी और अगर माइनस में है तो उस साइड जाके संख्या प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ से हम -2y एज इट इज ऐसे लिखेंगे। 4 में से कितना घटाएंगे हम, कितना माइनस करेंगे, माइनस के 14। देखिए तो 4 में से माइनस के 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -10। देखिए -10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो ये -10 आ गया यहाँ पर। यहाँ से देखिए y
बराबर माइनस के 10। ऐसे ही ये जो माइनस के 2 हैं ये y के मल्टीपल में है, ठीक है। जब संख्या गुणा में होती है, बराबर के उस साइड ले जाती हैं, तो संख्या डिवाइड में चली जाती है, भाग में चली जाती है, ठीक है। तो ये माइनस के 2 चले जाएंगे उस साइड भाग में 10 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना आ गया 5। देखिए एक वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है, y का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पर 5। अब देखिए जो y का मान निकला है, y का मान निकला है जो, उस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, ठीक है। हमें दो ही मान यहाँ पर चाहिए, एक तो x का मान और दूसरा y का मान निकालना है। तो y का मान तो हमारा निकल आया, अब x का मान भी चाहिए अपने, x का मान चाहिए तो x का मान समीकरण 3 से निकाल लेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस y, तो x बराबर 14, ऐसे ही y का मान कितना निकला 5, तो x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे 9, ठीक है। कितने बचेंगे 9। तो देखिए यहाँ पर हमारे दोनों मान निकल कर आ गए, अतः x बराबर हम लिख देंगे x बराबर 9 और y बराबर कितना है 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। ये जो विधि है, इस विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों अगर आपको कहीं डाउट लग रहा हो या कहीं समझ में ना आया हो तो आप हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हम उसको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। देखिए दोस्तों ये समीकरण दिख रहा है आपको रैखिक समीकरण, तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1, लेकिन इसको पहले हमें हल करना होगा, इसको पहले रैखिक समीकरण में हमको बदलना होगा, तब जाकर इसको हम नाम देंगे समीकरण 2। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। तो हल करना कैसे है, 3 और 2 का लेंगे एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, ठीक है दोस्तों। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो एलसीएम करने का सबसे सही तरीका, 3 को सबसे पहले हम भाग देंगे 6 में, 3 को डिवाइड करेंगे 6 में, डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 2, 2 का ऊपर मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो 2s आ जाएगा, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 6 में, कितना आएगा 3, 3 का फिर मल्टीपल करेंगे ऊपर t में, तो क्या आ जाएगा 3t बराबर कितना है हमारा 6। देखिए बराबर में एक नियम होता है, इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या मान लेते हैं हम, संख्या 1 मान लेते हैं, ठीक है। बराबर में कोई संख्या नहीं है तो इसका हम त्रियक मल्टीपल करते हैं, त्रियक गुणा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो त्रियक इसको गुणा करेंगे तो 1 का गुणा होगा इसमें और इसका गुणा करेंगे हम इसमें, तो 2s प्लस 3t का मल्टीपल करेंगे 1 में, तो एज इट इज वही की वही संख्या, सेम टू सेम वही संख्या निकल कर आ जाएगी, बराबर 6 का हम मल्टीपल करेंगे 6 में, तो 6 जा कितने होते हैं 36, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा समीकरण है ये रैखिक समीकरण था हमारा, ठीक है। इसको नाम दे दिया था हमने समीकरण 1। अब देखो इसको हल किया हमने तो ये भी कैसा बन गया रैखिक समीकरण, तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2। तो साथियों प्रतिस्थापन विधि है ये, प्रतिस्थापन हम विधि पढ़ रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि को करने का तरीका क्या है, 2 समीकरण हमें दिखेंगे। देखिए या तो क्वेश्चन में वो समीकरण रैखिक समीकरण पहले से देंगे या इस क्वेश्चन जैसा देंगे, कैसा कर देंगे कि पहला जो समीकरण है वो तो रैखिक दे देंगे, लेकिन इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, हमें रैखिक बनाना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा आगे, तब जाकर हम इसको समीकरण 2 नाम देंगे, ठीक है। तो हमें समीकरण 1 और 2 मिल जाएं जैसे ही, तो हमें प्रतिस्थापन विधि को करने का तरीका क्या है, तो हम समीकरण 1 को उठाएंगे पहले, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ है, ये है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे हम s, अब समीकरण 1 हमारा क्या है उसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। s माइनस टी बराबर 3, तो यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, s बराबर 3, ऐसे ही जी माइनस टी है जी बराबर के उस साइड जाएगा तो जी कायम हो जाएगा
प्लस में हो जाएगा प्लस के टी। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है साथियों, समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 3 से जिसकी वैल्यू निकली है, जैसे यहाँ पर समीकरण 3 से s की वैल्यू हमें निकली है, तो s की वैल्यू उठाकर रख देंगे हम समीकरण 2 में। देखिए ऐसा लिखेंगे, s का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण जो s का मान निकला है 3 + t, इस s के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए समीकरण 2 पहले उतारेंगे, 2s + 3t बराबर 6। ठीक है, यहाँ पर कितना है 36 है। ठीक है, 2s + 3t ये है, यहाँ पर लिखा 2s + 3t बराबर 36। तो चलिए इस समीकरण में हम s का मान रखेंगे, तो 2s ही, s का मान कितना है 3 + t, तो s की जगह रख देंगे हम 3 + t और प्लस 3t एज इट इज ऐसे ही बराबर 36 भी ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी है 3 + t, इसका मल्टीपल करेंगे हम दोनों संख्याओं में 2 से। तो 2 का पहले 3 में मल्टीपल करेंगे, 2 3 जा 6, प्लस 2 का t में मल्टीपल करेंगे तो 2t आ जाएगा, प्लस 3t एज इट इज ऐसे ही, 36 भी एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए संख्या जोड़ेंगे कैसे हम, देखिए यहाँ पर t है, इसके मल्टीपल में t है, इस संख्या के मल्टीपल में t है, तो अगर यूनिट समान है तो संख्याएं जोड़ सकते हैं हम और घटा सकते हैं। अगर हम ऐसा कहें कि 2t है, इसको 6 के साथ जोड़ दो या घटा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, यूनिट बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर t है तो यहाँ पर t है, तो ये संख्या तो जुड़ जाएंगी, ठीक है, लेकिन इनके साथ ये संख्या कभी नहीं जुड़ पाएगी। तो 3 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5t बराबर 36। ऐसे ही ये जो 6 है उस साइड ले जाएंगे हम, तो ये संख्या हो जाएगी माइनस में, ठीक है, क्योंकि बराबर के उस साइड ले जा रहे हैं हम, तो चिन्ह इनका बदल जाता है। तो यहाँ पर 5t बराबर 36 में से -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अब t बराबर 30 ऐसे ही, ये 5t के मल्टीपल में है तो बराबर के उस साइड जाएगी संख्या तो बटे में आ जाती है, ठीक है, भाग में आ जाती है, तो 5 से काट देंगे, 5 × 30, तो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। एक वैल्यू हमारी निकल कर आ गई है। अब t का मान हमारा निकल आया है, अब t का मान उठाकर हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा s का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3 को पहले हम उतार लेते हैं, s बराबर 3 + t, तो s बराबर 3 ऐसे ही, t का मान कितना आया 6, तो s का मान निकल कर कितना आएगा 3 + 6 कितना होता है 9, ठीक है। तो s की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 9 और t की वैल्यू हमारी कितनी है 6, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना है 6, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इनको शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और साथियों जो भी डाउट हो आपके वो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, तो हम उनको समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और लाइन से हम आपको क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे। तो आप इनको नोट्स बनाकर रखिएगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।